हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, रिलायंस पावर के खिलाफ तो केस चल ही रहा था कि भैया उसने फ्रॉड किया है। सेकी ने उसके खिलाफ नोटिस दे दिया है। अब रिलायंस की दूसरी कंपनी दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, दोनों को नोटिस मिल गया है कैनरा बैंक की तरफ से कि जो इनके अकाउंट हैं वो फ्रॉड है। अब दोस्तों, ये क्या खबर है और इससे बिल्कुल मतलब क्या रिलायंस के जो पावर और कम्युनिकेशन ये सारी कंपनियां हैं, अनिल अंबानी जी की, इनके बुरे दिन आ गए। एक के बाद एक इनको अलग अलग तरीके से नोटिस मिलते जा रहे हैं। क्या ये नोटिस वाकई में जेन्युइन है या यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट है जो आपने रिलायंस पावर में देखा कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिलायंस पावर बच सकता है? तो दोस्तों, ये पूरा का डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए मैं आपके साथ आ गया हूँ और आप इस कागज़ को देखिएगा, पूरा देखिएगा और पूरा समझिएगा और लास्ट तक देखिएगा अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो आज अगर आपने सही तरीके से ले ली तो आपको किसी न किसी शेयर में कहीं ना कहीं बाद में फ्यूचर में अलग अलग तरीके से सोचने की शक्ति पैदा करने में और समझने में काम आएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये रिलायंस ने अपडेट किया है स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी बीएससी को कि रिलायंस कम्युनिकेशन लेटर रिसीव्ड फ्रॉम कैनरा बैंक इंटीमेशन इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 30 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इन्होंने किया है। अब इसमें आप देखिए सेकंड पैराग्राफ में कि रिलायंस लिखता है एनएससी और बीएससी को कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट कंपनी एंड इन सब्सिडरी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड हैज रिसीव्ड लेटर्स फ्रॉम कैनरा बैंक विद सब्जेक्ट क्लासिफाइंग द अकाउंट एज फ्रॉड, क्लासिफाइंग अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड सब्सिडरी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड एज फ्रॉड। तो दोस्तों, अब ये जो लेटर अटैच्ड है, जो आया है वहाँ से, वो लेटर भी इन्होंने अटैच किया है और इन्होंने अपने पॉइंट में क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं और आप समझिए। ये देखिए दोस्तों, ये डिस्क्लोज़र किया है और डिस्क्लोज़र क्या है कि क्या है लोन अकाउंट, तो ये आप एक एक समझिए। देखिए, पहला सीरियल नंबर है कॉलम, फिर पर्टिकुलर है, डिटेल्स ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन है और डिटेल्स ऑफ रिलायंस टेलीकॉम है। तो दोनों के नाम पे जो लेटर आया है उस लेटर को इन्होंने शॉर्ट करके लिख के दे दिया है आपके समझने के लिए। अब देखिए दोस्तों कि एस्टिमेट इम्पैक्ट बाय लिस्टेड एंटिटी, ये देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है द कंपनी इज अंडरगोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. A resolution plan has been approved by the committee of creditor of the company in accordance with the code and is presently awaiting approval of Honorable National Company Law Tribunal, Mumbai Bench. The credit facility loan referred to in the letter pertain to the period prior to the CRIP of the company as accepted within the letter and are required in terms of code to be necessarily resolved as part of a resolution plan or in liquidation as the case. आगे लिखते हैं मे बी फर्दर ड्यूरिंग द क्रिप द कंपनी इज इंटर आलिया प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल continuation of any suits proceeding against the company, including exclusion of the judgment, decree, order in court, arbitration panel, or any outright light section 14(1)(a) of the code. Section 32(a) of the code in any case grant the protection to the corporate debtor against any liability for an offence committed by the corporate debtor prior to the commencement of its grip, as well as from prosecution of any offense in related to the date of resolution एनसीएलटी। तो दोस्तों, इसका मैं सार आपको बता देता हूँ। रिलायंस और इन्होंने ये कहा है, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस टेलीकॉम जो उसकी सब्सिडी है, कि भाई जो कैनरा बैंक ने हमें चिट्ठी दी है, क्या है कि एक तो हम एनसीएलटी में चले गए, तो कैनरा बैंक के तो जो लिस्ट बनाई है वो तो उन्होंने बाई सॉफ्टवेयर से या कैसे भी बना दी है। लेकिन इसमें ये दो बातों को ध्यान रखना है जो उन्होंने लिख के दिए हैं कि पहला, ये लोग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में चल रहे हैं। जब आप कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में चलती है और उसके खिलाफ डिसीजन आना होता है, तब वो किसी खाते में अपने ना कोई ट्रांजैक्शन कर सकती है, ना किसी खाते में कहीं से पैसे ले सकती है, मतलब उस कंपनी के पास नहीं कोई होता। एनसीएलटी एक बंदा बिठा बैठा देता है, वो बंदा ही करता है, यानी कंपनी के डायरेक्टर या बोर्ड कुछ नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया है। दूसरा पॉइंट बताया इन्होंने कि जब हमारे पास इंसॉल्वेंसी नहीं हुआ, ये चीज़ उससे पहले के पीरियड की है।
कि हम उसमें कोई लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले हमने किया है। तो कैनरा बैंक ने, क्योंकि उसमें कोई लोन का आदान प्रदान नहीं हुआ है, लोन के पैसे नहीं दिए गए या कोई क्रेडिट का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा उस अकाउंट में, इसलिए उसको फ्रॉड दे दिया है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब हमारे पास ऑलरेडी हम इंसॉल्वेंसी में हैं, तो कोई भी माल मांगने वाला अपने पैसे, कोई भी क्रेडिटर, कोई भी डेटर हमसे कुछ कह नहीं सकता, जब क्योंकि हमने तो अपने आप को वैसे ही बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो इन्होंने बताए हैं, लिखे हैं। और ये ट्रांजैक्शन ऑकरेंस देखिए 14 नवंबर को आया, पर्सन है। अभी जो इसके रिपोर्टेड आरबीआई को किया गया कैनरा बैंक ने 18 सितंबर को। अब इसमें जो कैनरा बैंक की चिट्ठी है ये भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कैनरा बैंक ने लिखा है कि ये शोकॉज नोटिस हम आपको दे रहे हैं, और इसमें लिखा है कि एज यू आर अवेयर बैंक हैड इशू शोकॉज नोटिस 11 अक्टूबर ऑफ द रिसीव्ड टाइप शोकॉज नोटिस इन रिस्पॉन्स टू देयर बाय फॉरवर्डेड लेटर वी हैव। तो इन्होंने सारी फैक्ट, बैंक हैड सैंक्शन क्रेडिट फैसिलिटी टर्म लोन गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट अंडर द नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट ₹1,050 crore only for Reliance Communication. After availing the and enjoying the said loan credit facility, your company had committed default and breached of the sanctioned terms and condition. The loan account slipped into non-performing NPA. 2017 से एनपीए इनका अकाउंट हो गया। एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फाइल पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल एनसीएलटी फॉर इंटीमेशन ऑफ क्रिप अगेंस्ट रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड वाया ऑर्डर इतने company for audit report as per the forensic audit report to the observation utilization of bank loan. RCOM RITL RTL cumulatively received 31,000 crore from the bank. Of these इतने were utilized for repayment of loan obligation crores and were utilized to pay connected parties. तो ये दोस्तों 32 है, ये सारा कुछ इन्होंने चिट्ठी लिखी है ऑब्टेन फ्रॉम। ये लेटर आप ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए, अब पोटेंशियल रूटिंग ऑफ बैंक लोन फंड्स वर ऑप्टेन बाय RITL एंड देन मूव टू RITL टू आरकॉम थ्रू RCIL. द लोन वर देन यूज्ड बाय आरकॉम टू पे इट्स लाइबिलिटी और ट्रांसफर टू रिलेटेड पार्टी. टोटल 1976 करोड़ वॉज ऑप्टेन बाय RITL एंड आउट ऑफ दिस 1783 करोड़ वर मेजरली ऑप्टेन बाय आरकॉम फॉर रीपेमेंट to other bank connected party. Loan of RCOM from Bank of Baroda create in RCIL and RTSL. RCOM has availed loan of Bank of Baroda through sanction letter of and told sanction letter इतने amount facility was for meeting the capital amount disbursed to बैंक ऑफ आरकॉम sanction but disbursement of इतने was paid to RS. तो दोस्तों लोन लिया आरकॉम ने, उसको पे करवाया RCIL ने। ये तो जो कनेक्टेड पार्टी ट्रांजेक्शन है इंटर कंपनी, तो ये मतलब ये भी एक हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा झोल हो जाए। तो दोस्तों अब जो एनसीएलटी में वैसे ही कंपनी थी, और आपको पता है कि एनसीएलटी में जब कंपनी जाती है तो क्या है, जिसके पास बहुत लोन या बहुत खाते हो जाते हैं तो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देती है। अब एनसीएलटी देखता है कि भैया इनके जो भी लेनदार हैं उनके पैसे तो चुकाने हैं, तो वो अपना हिसाब किताब करता है। तो दोस्तों देखिए, ये भी मतलब छोटा मोटा नहीं है। आरकॉम ने कितने पैसे लिए हैं और ये कहाँ गए हैं, मतलब प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो ये दोस्तों भी आपको देखने वाली बात है। 3203, 4000, 5000 के ट्रांजेक्शन के हैं, और बहुत लंबा लेटर है। देखिए आप इसको पढ़ सकते हो आराम से, हम स्क्रॉल कर रहे हैं। और दोस्तों अब मुद्दा यह है कि अब आरकॉम का शेयर भी गिरेगा। अब जब तक इसमें नहीं होगा तब तक इसमें कैनरा, आरकॉम, RTL, रिलायंस कम्युनिकेशन, यानी एक रिलायंस पावर तो नीचे डूब ही रहा था, अब आरकॉम की भी बारी आ गई है। तो दोस्तों आप हमारे साथ ना बने रहिएगा, क्योंकि हम इसमें जो भी अपडेट होंगे वो आपको देते रहेंगे। ये देखिए, डाक से भेजा है, चिट्ठी भेजी है, रिसीव हुई है, रिलायंस टेली कम्युनिकेशन को भी सेम चीज़ लिखी है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको समझना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, और कंसेप्ट आपके ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों पैसे कमाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।